हाय गाइस, दिस इज़ महेश गुलानी बैक अगेन। मैं फिर वापस आ गया हूँ और आज शुरू करता हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल गाने से। ये बहुत ही पुराना गाना है, खोटे सिक्के का गाना, और उसके शब्द कुछ यूँ है। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले कभी डरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, दिल छोटा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले तू कभी डरना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी डरना नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब मैं चूंकि काउंसलर हूँ तो मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं, यानी कि 10-15 साल के लड़के लड़कियों से लेकर आप देखेंगे कि मेरे पास 30, 40, 50, 60 के मेन भी और वेमेन भी आते हैं। और समस्या तो सबको है, और उनकी समस्या, द प्रॉब्लम दैट दे हैव इज दैट एक्चुअली दे फील दैट दे हैव बीन रॉब्ड ऑफ ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ बाय नेचर, एज इफ हम पैदा ही ऐसे हुए थे। अब हमको हमारे ऊपर ही क्यों ये जुल्म, हमारे ऊपर ही क्यों ये बातें खराब हैं। अब देखिए, मैं तो एड्रेस वही करूंगा कि आप अगर पॉजिटिव सोचते हो ना तो आपको कायनात भी मदद करती है। इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली देन यू विल गेट हेल्प फ्रॉम एवरीबडी। नाउ, आर यू विलिंग टू फर्स्ट गेट हेल्प? इफ आर यू विलिंग टू चेंज योर सेल्फ? पहले तो ये आपको अंदर लाना पड़ेगा कि मैं बदल सकता हूँ कि नहीं। और आज मेरा जो वीडियो है ये वो वीडियो है कि आप 7 दिन में अपने आप को कैसे बदल सकते हो। 7 दिन में, जी हाँ, इन 7 days ओनली। आपको लगेगा अरे नहीं भाई, मैं तो 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ, मैं 10 साल से सफ़र कर रहा हूँ, मैं 20 साल से, आज 7 दिन में कैसे हो जाएगा? देखिए, होना अगर होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, बशर्त कि आप अपने अंदर में ये ठान ले कि मुझे बदलना है। और अब अगर इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि बदलता है, लोगों का बदला भी है। मैंने कई लोग, मैं नहीं ऐसे गिनती में बता रहा हूँ कि 100-200, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदल गई है। वो मेरे से मिलते रहते हैं, वो बोलते हैं सर हमने ये कर लिया, आपने ये कहा था। कितने देखिए अभी मेरे, वो शायद वो देख भी रहे होंगे और वो अग्री भी करेंगे और शायद ऐसे भी करेंगे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे वीडियो देखने के बाद और मेरे ये 6-7 पॉइंट सुनने के बाद। ध्यान से आप देखिएगा, आपका ज़िंदगी बदलना शुरू होगा। अब ऐसे नहीं है कि वीडियो ख़त्म हुआ, ये 15 मिनट का वीडियो ख़त्म हो गया और आपकी लाइफ बदल गई, नहीं। एक समय लेता है, लेकिन ये आपके अंदर अगर ये सीड अगर चला गया, एक बीज अगर चला गया, तो वो आपकी मदद करेगा। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। आई हैव फर्म बिलीफ दैट यू विल चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर। सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप हम क्या लें? तो पहला स्टेप ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, राइट? लाइक, देखिए, हम अगर जिंदगी में आते हैं ना तो बहुत एक्सक्यूजेस कर बहाने बनाते रहते हैं कि अरे काश मैं लड़की होता, काश मैं लड़का होता, लड़कियों को ही खाली प्रॉब्लम क्यों होता है, और काश मैं गोरा होता, गोरी होती, या मैं मोटा नहीं होता, या मैं पतली होती, या मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ मुझे मोटा होना है। अरे भाई, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं, लेकिन आपको इन इश्यूज को अगर आप सीरियसली सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ करिए ना। बैठे बैठे रोने से, भगवान को कोसने से, कर्सिंग एनीबॉडी, नॉट ओनली गॉड। समटाइम्स यू कर्स योर मदर एंड फादर ऑल्सो, योर जीन्स ऑल्सो। समटाइम्स यू कर्स द सिटी। नहीं, स्टॉप कर्सिंग एनीबॉडी, चेंज योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कर्स योर सेल्फ ऑल्सो, बट आप ये कुछ सीखने की कोशिश करो। क्या करना चाहिए मुझे? मुझे तो करना ही है अच्छा। तो मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि कायनात आपकी मदद करेगी। द यूनिवर्स विल ट्रांसपायर एंड हेल्प यू, करेक्ट? सो ये विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिए, मेरे से ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। देखिए, आप अगर यही खाली एक्सक्यूजेज मारोगे, बहाने मारोगे, तो आप कभी भी अपने गोल में नहीं पहुंचोगे। आज ये ठान ले लो कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बहाने नहीं मारो, मैं सुधरना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कई बार हमको ना बुरा क्यों लगता है जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इतने अच्छे सुंदर लोगों को, लड़कियां दिखती हैं इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां। ऐसे कुछ नहीं है, ये कैमरा दिखा रहा है, लेकिन असल में वो लोग ऐसे कुछ नहीं होंगे। और आप बुरे नहीं हो, आप भी अच्छे हो। आप अपने आप को बुरा मत समझो। तो सोशल मीडिया आपको ख़राब करता है। बहुत ज़्यादा वीडियो देखना, स्पेशली एडल्ट वीडियो देखना, वो भी आपका मन को थोड़ा उदास कर देता है, आपकी सोच को थोड़ा ये कर देता है, ठीक है ना? और टेलीविज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने देखा है अक्सर, जो लोग सफ़र करते हैं इस तरह की, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका चला गया है, जो ब्लेम करने लगते हैं, तो वो लोग में ना ये बातें कुछ हैं। और एक्चुअली आपको ना कुछ मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा कि मैं चार्ज हो जाऊँ, मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू अ जिम,
और यू नो आप दौड़िए, आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ भी एक अडॉप्ट कीजिए, तो उससे आपको लगेगा कि मेरा ये फर्स्ट स्टेप हुआ टू बेटरमेंट। आपको ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये स्टेप पहला है, सिंपल है, इसमें तो कोई आपको तो खर्चा भी नहीं हो रहा है, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, राइट? सेकेंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन योर सेल्फ। अपने आप से सवाल पूछो, मैं कौन हूँ? हाँ, मेरी मेरी लाइफ में जो मैं ज़िंदगी में आया हूँ या आई हूँ, तो मेरा मकसद क्या है? कुछ तो होगा, कोई तो मायना होगी, कोई तो मतलब होगा। और मेरे गोल्स क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है ना? तो उसके लिए आप कुछ गोल्स रखिए। मुझे को कल ये करना है, 1 महीने के बाद ये करना है, या 1 साल में ये करना है। मैनेजेबल गोल्स, ऐसे नहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल, वो आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ये मुझे करना है, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, मैं बहुत मोटा हूँ या मोटी हूँ, मुझे अपनी वेट लूज़ करनी है, तो या गेन भी करनी है, तो उसके लिए आप शुरू कीजिए, दौड़ना शुरू कीजिए अगर आप ओवरवेट हो, जिम जॉइन कीजिए जब अगर आप अंडरवेट हो। अब देखिए, जिम ऐसे नहीं कि हर जिम में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, कई जिम्स ऐसे भी होते हैं हमारे मोहल्ले में, जिनके पास इतना इक्विपमेंट मॉडर्न नहीं होता है, तो वो सस्ते में भी कर लेते हैं। मैंने देखा है 400 दिल्ली में, तो 300, 400, 500, 600 की भी जिम्स होती हैं, या होती हैं। अम, अब आप कहते हैं कि मेरे मेरे को ना दोस्त भी नहीं हैं, मैं सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल निल है। देखिए, ये अगर आपको दोस्त भी नहीं है, सोशल लाइफ भी निल है, ये तो कुछ प्रॉब्लम आप ही में है। दोस्त बनाइए ना। अब दोस्त कैसे, आप पूछ रहे हैं कैसे बनाएं? ऐसे ही किसी को पकड़ लें? नहीं, किसी को अपने घर चाय पे पिलाइए, या बाहर चाय पे ले जाइए। अगर आप लड़के हैं तो किसी को बोलिए कि सिगरेट पीना है, चलो मेरे साथ। चाय मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट चलिए, दोस्ती करनी है तो एक बार ये कर लिया, या पान खाने चले गए, ये भी ठीक नहीं बात है, बट अब दोस्ती करनी है तो कोई ऐसी चीज़ तो करनी पड़ेगी ना अगले को जिस चीज़ का शौक है, ठीक है ना? या अगर यहाँ थोड़े खर्चे वाली बात है, चलो भाई खाना खाने चलते हैं, आज मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ, तो दोस्ती करने के लिए कुछ तो देना भी तो पड़ेगा ना। देखिए कितने अच्छे दोस्त आपको मिल जाएंगे। हाँ, और देखिएगा आप कि इस तरह आपकी परिचिति, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती, आपके लोगों से मिलना जुलना अब ज़्यादा होने लगा है। एक बार ज़्यादा होने लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अब मैंने देखा है अक्सर जो लोग जो कोसते हैं या समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी झंड है, तो मैं समझता हूँ उनको ना एक डिसिप्लिन नहीं होता है लाइफ में। आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए आपको। डिसिप्लिन तो देखिए, डिसिप्लिन करने के लिए तो आपको समय निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कार्व आउट द टाइम टू गेट वर्क डन, या एक्सरसाइज करना है। और देखिए, ये नहीं करोगे तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, आपकी बातें कैसे पूरी होंगी? हाँ, तो ऐसे करिए कि लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने गोल्स को लिखना शुरू कर दीजिए, मैंने आज क्या करना शुरू किया है, ये करने दीजिए। फिर आप ज़ोर से बोलिए, या अपने घर में अपनी मम्मी को बताइए कि मैंने ये किया है, तो वो पूछेंगे, बेटा आज जिम गए, बेटी तुम ये किए, आज तुमने ये देखा, वो देखा, थोड़ा कुकिंग किया। तो इस तरह क्या होगा, आपको लगता है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप अच्छे बन रहे हो। और सबसे मैं अच्छी बात ये बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, या आप किताब ज़रूर पढ़िए। हाँ, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो एक कैरेक्टर बनाता है, वो आपको लिटरेरी बनाता है, वो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस ले आता है, वो आपको आपको संस्कारी बनाता है। आपको, आप जिस भाषा में उस किताब को पढ़ रहे हो, उसकी भाषा में भी आप थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाते हो। कोई भी भाषा हो सकती है, रीजनल या इंग्लिश या जो भी हो। अच्छा, ये सब करने के लिए जो चौथा पॉइंट मेरा है कि आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो। आप इसका दिखाओ कि आप एन्जॉय कर रहे हो। ऐसे नहीं कि जस्ट हमने पढ़ा, हमने लिखा, हमको ये करना है, नहीं। आपको इसमें इंटरेस्ट भी लेना है, रुचि लेनी है कि मैं ये जो अब काम शुरू कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो चाहे मैं जिम जा रहा हूँ, वो वॉक कर रहा हूँ या गाने गा रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है कि थोड़ी ज़िंदगी का एक पर्पस मिला है, कुछ ऐसे लग रहा है। हाँ, अपने आप को कोसने से अच्छा है कि ऐसे कुछ किया जाए, ज़िंदगी को अच्छा समझना चाहिए। हाँ, कोसने से तो कुछ नहीं होगा। हर कोई सक्सेसफुल आदमी देखेंगे कहीं ना कहीं किस मोड़ पे उसने अपने आप को कोसा था, और जितना ज़्यादा कोसा था उतना ही अच्छा वो निचोड़ अच्छा आया है। हाँ, ऐसे होता है। आप देखिए ना, अपनी सिचुएशन खराब कैसे बोलते हैं? आप खराब सिचुएशन तब आपको लगती है जब आप कंपेयर करते हो, वरना आपको कैसे पता कि आप जहाँ हो, जिस मोड़ पे हो, आप खराब हो, आप दूसरे से कम हो, या कोई आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, या बेहतर है, थोड़ा बेहतर है, या आपसे अच्छा है? ये कैसे आप समझ में आता है? ये तब समझ में आता है जब आप कंपेयर करते हो। तो ये सब नहीं करना है। आप मेरी बात समझिए, वीडियो देखने के बाद समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा था, या फिर वापस वीडियो देखिए। अगर कई बार ऐसे होता है, हम देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर आराम से एक बार देखिए, कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। आप जैसे भी हो, यूनिक हो, अच्छे हो जाओ। अब कुछ मेरी ये राय जो है, ये मैं पांचवा पॉइंट ये बोलूँगा कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन यानी कि शांत होकर अपने आप में आप चले जाइए, 15, 20, 25 मिनट जितना टाइम मिले।
देखिए अब आप लोगों में से कोई बोल रहा होगा अभी हम उतने बुड्ढे नहीं हुए हैं कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बुड्ढे नहीं करते, मेडिटेशन वो लोग करते हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है। और मेडिटेशन का मतलब ये भी नहीं है कि भगवान का नाम जपना है, अल्लाह का नाम जपना है या कुछ। मेडिटेशन ये है कि आप अपने अंदर की जो जो आपकी विजडम है, जो नॉलेज है, उसको बढ़ाइए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट पता है क्या होता है? ये अनुलोम विलोम करना। एक ऐसे लिया, ऐसे निकाला, फिर सांस ली उससे और इससे निकाला, ये अनुलोम विलोम। अगर आप करते हो, आप खुद आज करके देखो, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है, आपको फ्रेश फील करेगा। इससे बहुत कुछ अच्छा होता है, आपके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन चले जाता है और आप में वो नई एनर्जी आ जाता है, जिसको कहते हैं यू गेट अ बूस्ट टू डू समथिंग। उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, सब आपके अंदर, आपके शरीर में ही सब कुछ बातें हैं, ठीक है ना। आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए जो बहुत लेजी होते हैं, खाली सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो मेडिटेशन कैसे करेंगे? वो इतने झल्लो हो गए हैं ज़िंदगी में कि आपको ये उठना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। हाँ। और देखिए अगर आप अंदर ही अंदर मतलब सफ़र करोगे ना, तो एक दिन डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में चले जाओगे तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे। क्या ये आप चाहते हो? नहीं ना। अब बीच बीच में अगर ये सब स्टेप्स कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, लेकिन आप सोचिए कि मैं जब फ्रस्ट्रेटेड था या मैं डिप्रेशन में था तो मेरे घर वाले कितने ख़राब थे। अब देखिए वो कितना साथ दे रहे हैं आपको, वो भी एक्साइटेड हैं। तो ये चेंजेस आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, आप इन चेंजेस को देखिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि छठवीं जो बात है, द सिक्स्थ पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर, कि अरे यार मैं तो फेल हो गया, बस मेरे में वो बात ही नहीं है, मैं तो फेलियर हूँ, आई एम अ लूज़र। बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। अगर सोचते भी हो तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बल्कि मैं बोलता हूँ ऐसे सोचना भी अच्छा ही होता है। आप देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल दुनिया में लोग हैं, रोनाल्डो, हमारे अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, मैं कितने भी जो भी सक्सेसफुल लोग नाम, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी एरिया में, फील्ड में हो, देखिएगा वो लोग एक एक स्टेज था जब वो फेलियर थे, या वो फेल हो रहे थे, या उनको लगा कि हमारी ज़िंदगी बस अब ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं होने का है। ठीक है, इट्स ओके। फेलियर में ही तो सक्सेस मिलता है, वही सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ही है। मेरी भी कहानी ऐसी थी, आप ऐसे मत सोचिएगा। मैंने भी ऐसे सोचा था कि यार क्या है, मैं फैमिली में छोटा हूँ, देखिए बड़े वाले कितना एंजॉय करते हैं, मेरे से हुआ है, मैं क्यों छोटा हूँ, भगवान मेरे अगेंस्ट है। अरे भाई, छोटा होना कहाँ से अगेंस्ट हो गया, यहाँ बड़ा होना भी कैसे अगेंस्ट हो। बस कोई भी कारण, किसी भी पकड़नी थी चीज़ को और अपने आप को रोना था, और ये कार्ड खेलना था, विक्टिम कार्ड। उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। और जब मैंने देखा कि मैं बहुत फ़ेल कर रहा था हर जगह, इवन पढ़ाई में भी, वही चीज़ें मुझे आगे बढ़ा के ले गई। आज मैं पढ़ो लिखों को, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए हैं, उनको भी बैठ के उनको बताते रहता हूँ। तो आप यही देख सकते हो ना कि क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, करो, बिल्कुल करो, अच्छी करो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ लाइफ के पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मेरे लिए सातवां पॉइंट जो है ना, वो मैंने देखा है, पहले बड़े अग्रेसिव मेरे 5-6 पॉइंट्स होते थे, ये करो, डरो मत, बिल्कुल अटैक, देखो डिफेंस ऑफ अटैक स्टार्ट करो, ऐसे बिल्कुल नहीं, लूज़र मत बनो, ये वो। लेकिन मैंने देखा है वो उनको फिर क्या होता है, बीमारियां होती हैं या कुछ होता है। तो अब जो उसका निचोड़ अब क्या निकला है कि क्या है, आपको आपको ना अपने दोस्तों को, दोस्त बढ़ाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नेबर्स को, सबको इन्वॉल्व कीजिए और उनकी भी मदद कीजिए। उनको कोई कष्ट हो तो ऐसे मत करो कि ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या मेरा इसमें कोई करना धरना नहीं है। देखा गया है कि अगर आप थोड़ी सोसाइटी में, नेबरहुड में, या अपने शहर में कुछ मदद करते हो, या अपने घर ही में अपने भाई बहन, मम्मी को, पापा को कहीं भी हेल्प करते हो, तो वो आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प करता है। और स्पिरिचुअल अगर आप स्ट्रांग बन जाते हो ना, तो लाइफ में कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं बनोगे। और कभी भी ऐसी आ गई कंडीशंस जहाँ यू फील द वर्ल्ड इज गोइंग अगेंस्ट यू, यू विल हैव विद इन यू the desire to fight back and bravely. So, that means it's very important to be happy and make others also happy. And देखो, true wealth is actually a good health. So, if this gives you good health, so actually good health is also important to fight and to be better person. एंड अगर आप 7 दिन में अगर ये करना है तो 7 दिन में तो ये नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो चला गया ना, और आप देखोगे कि आप अच्छा ज़िंदगी में कर रहे हो। और मनी तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर अच्छा और सक्सेसफुल हो रहे हो तो बाय प्रोडक्ट है। हाँ, तो अगर आपने हेल्थ पा ली, रिश्ते पा लिए, आपकी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और आप हंस सक रहे हो, आप जोक्स शेयर कर रहे हो,
तो यही तो सब जीत है, यही तो आपने जीता है। तो अगर आप 7 पॉइंट से आप 1-2 कम कर रहे हो या किसी कारणवश आप वो बात आप पे नहीं आ रही है, डज़न्ट मैटर, स्टार्ट विद दीज़ 2-3 पॉइंट्स, बट विक्टिम कार्ड मत खेलिए और ज़िंदगी को बस छोड़ मत दीजिए कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा और ऐसा ही मरूँगा, नहीं। ये तो भगवान अच्छा है कि मुझे इस कंडीशन में डाला है, उसने मुझे ऐसे सैक्रिफाइस करना सिखाया है। सैक्रिफाइस करोगे तभी जीत होगी। इसी जीत से और अभी अगला शेर आ रहा है, मैं महेश गुलानी आपको बोल रहा हूँ, फिर मिलेंगे। तो हम तो अंत में यही बोलेंगे कि छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम, दिल से जियो। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो प्यारे, भुला के सारे गम, दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। वाह वाह। इसी शेर के साथ, प्यारे से शेर के साथ, बहुत पॉजिटिव वे में आपसे आज विदाई लेता हूँ। दिस इज़ महेश गुलानी साइनिंग ऑफ। मैं महेश गुलानी हूँ। फिर एक अगली वीडियो के साथ आऊँगा। कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मैं हमेशा आपके पास आते रहूँगा। कभी जल्दी, कभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन 1 महीने में एक बार तो ज़रूर। शबा खैर।